आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। कहीं 2 मर्डर, कहीं 3 मर्डर, कभी डबल मर्डर, कहीं ट्रिपल मर्डर। कल तो पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 6 मर्डर हुए हैं। 6 मर्डर, 6 मर्डर देश की राजधानी में हो रहे हैं और दिन दहाड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे छुप के कोई मर्डर हो गया, किसी के घर घुस के किसी ने गोली मार के भाग गया। ना, बीच चौराहे पे, मेन रोड पे दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं और निर्मम हत्याएं हो रही हैं। एक मर्डर जो राखी बहन हमारी मंगोलपुरी से आती हैं, वहां कई बार विधायक रही, 3 बार। उनके मंगोलपुरी इलाके में कल एक 10वीं का छात्र अपने स्कूल गया। स्कूल में रोल नंबर लेने गया, बताया जाता है फेयरवेल भी थी उस दिन, और स्कूल से वो निकला तो उसके ऊपर हमला हुआ। हमले में जो बर्फ तोड़ने वाला सुआं होता है, वो सुआं उसके सर में यहां पे अंदर चला गया, मारा गया और आर पार निकल गया वो सुआं। और इस तरीके से उसकी मृत्यु हुई। उसकी मां अभी तक विश्वास ही नहीं कर पा रही है कि उसका लड़का मर गया। त्रिलोकपुरी की घटना है, कोई नौजवान एक मोबाइल की दुकान पे गया, एक दुकान पे गया कि मेरा फोन चार्ज कर दो। उसने मना कर दिया। आजकल नहीं करते लोग किसी का फोन चार्ज, कल को पुलिस का कोई मामला बन जाए। उसने कई सारे लड़के वहीं पे इकट्ठे किए। उन लड़कों के पास लकड़ी के डंडे थे जिनके चारों तरफ कील थी। ऐसे हथियार थे उनके पास जो आप कई फिल्मों में देखा करते थे कि लकड़ी के डंडे जिनमें चारों तरफ नुकीली कील, और उससे मार मार के उस दुकानदार को दुकान से बाहर निकाल के दुकान के सामने बीच बाजार में मार मार के उसकी हत्या कर दी। मोती नगर में बता रही है 2 हत्याएं, 1.5 घंटे के अंतराल में 2 हत्याएं मोती नगर में हुई। और ऐसा लग रहा है जैसे सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गृह मंत्री का पता चलता है साहब अब वो नागालैंड में चले गए, अब वो जो है बंगाल में चले गए, वो प्रचार मंत्री बने हुए हैं। वो गृह मंत्री हैं देश के। भाई आप देश के गृह मंत्री हैं, आपके अधीन पूरी देश की इंटरनल सिक्योरिटी है पहले तो, और दिल्ली की तो खास तौर पे आपके पास है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के ऊपर जो आप कब्जा जमा के बैठे हैं। आपने जबरदस्ती उस पर कब्जा जमाया हुआ कि साहब हम ही संभालेंगे। तो जो आम नागरिक है दिल्ली का, वो जाए कहां? पुलिस कमिश्नर अमित शाह से भी बड़े मंत्री हैं, पुलिस कमिश्नर किसी से नहीं मिलने के लिए तैयार। अमित शाह का तो छोड़ दीजिए, वो दिल्ली में जब रहेंगे तो वो मिलेंगे, वो दिल्ली में होते ही नहीं कभी। क्या भगवान भरोसे चल रहा है दिल्ली? और ये जो हमारे वो इलाके हैं जहां पे कमजोर हमारा समाज का हिस्सा रहता है, रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं, ज्यादातर दलित समाज का वंचित वर्ग रहता है, जो किसी तरीके से जैसे तैसे 2 पैसे कमा के अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहा है। चाहे वो मंगोलपुरी हो, चाहे वो बवाना हो, चाहे वो सुल्तानपुरी हो, चाहे वो त्रिलोकपुरी हो, चाहे वो सीमापुरी हो। इन इलाकों में अगर आप जाके देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर नशे की आदत डाली है। पुलिस की आंखों के सामने नशा बिक रहा है और दबा के बिक रहा है। उन थानों में ट्रांसफर पोस्टिंग के रेट अलग हैं, क्योंकि वहां पे मोटा पैसा कमाया जाता है, तो वहां पे मोटा पैसा दे के वहां पे पोस्टिंग ली जाती है उन थानों में, ये जितने भी ये जो पूरी हैं, क्योंकि वहां पे नशे के कारोबारियों से करोड़ों रुपए दिल्ली पुलिस के अफसर कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कोई भी नशा बिना पुलिस को हफ्ता दिए नहीं बिक रहा है, पुलिस की जानकारी में बिक रहा है। और वो ऐसा नशा करते हैं, फिर उनको होश नहीं कि वो
कितनी पब्लिक है वहां पे, बाजार में कितनी भीड़ है, उनको कोई लेना देना नहीं। उनको नशा किया और वो किसी को भी मारने के लिए तैयार है, किसी की भी हत्या करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको होश ही नहीं है। तो दिल्ली को पिछले 10-12 साल में नशे की राजधानी बनाया और उसकी वजह से आज दिल्ली क्राइम की राजधानी है। उसका सबसे बड़ा कारण नशा है और छोटे छोटे बच्चों में जो नशा डाला गया है, वो सोचिए आप, जो किसी 10वीं की कक्षा के लड़के के सर में सुआ घोंप दे यहां से, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये बहुत विकृत मानसिकता है। आप ये समझिए कि हमने अपने समाज को किस तरीके से हिंसक और नफरती बना दिया है कि छोटे छोटे बच्चों में इतनी हिंसा और इतनी नफरत है। क्या दुश्मनी हो सकती है? आप सोचिए, 10वीं के लड़के की क्या दुश्मनी होगी? मगर आप सोचिए कि उस 10वीं के लड़के को इस तरीके से मारा गया। एक मोबाइल चार्ज ना करना क्या है? कुछ भी तो नहीं है, मगर इतना गुस्सा, इतनी नफरत आज इस पूरे इकोसिस्टम ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत बोई है, जो हर चीज पे गाली देना, लड़ना, मारना, पीटना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, ये हमारे टीवी एंकर्स का बड़ा योगदान है। चीखना, चिल्लाना, नफरत पैदा करना, शोर मचाना, हिंसक जो है अपना व्यवहार दिखाना, इसके अंदर टीवी के एंकर्स का विशेष योगदान है, क्योंकि इसी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का बड़ा योगदान है इसके अंदर। और इसीलिए बिल्कुल दिल्ली पुलिस जो है चुप बैठी हुई है। 6 मर्डर हुए, आपने कहीं पे देखा अमित शाह जी का कहीं बयान छपाओ कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे? कुछ नहीं। कहीं देखा आपने कमिश्नर सतीश गोलचा जी का बयान छपाओ, हम ये करने वाले हैं, वो करने? कुछ नहीं। कोई जवाबदेही नहीं है, कोई सवाल नहीं, कोई उनका जवाब नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे बिना सरकार के दिल्ली चल रही है। मैं राखी जी से धन्यवाद। कल का जो हादसा मंगोलपुरी विधानसभा K2 स्कूल में पढ़ने वाला सुधांशु, जिस हादसे से उसका परिवार कल गुजरा है, अभी वो फोटोज हम लोग दिखाएंगे, सोशल मीडिया पर भी वायरल है कि किस प्रकार से उस बच्चे के सर में सुआ तो घोपे ही घोपे थे, लेकिन जो छुरी है जो उसके आर पार हुआ है वो वेपन छुरी है, एक खंजर है। और सोचिए इंसानी दिमाग की हड्डी कितनी मजबूत होती है, उसके आर पार कोई औजार, कोई हथियार आर पार हो रहा है, वो भी दिन के 12 बजे, और उस स्कूल के सामने पुलिस बूथ बना हुआ है। आज जैसा भी अध्यक्ष जी ने कहा कि जितनी पुनर्वास कॉलोनी है, रिसेटलमेंट कॉलोनी है, यहाँ पर गरीब परिवार, मजदूर परिवार, दलित परिवार, प्रवासी लोग यहाँ रहते हैं। और इन प्रवासी लोगों को, दलितों को, गरीबों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक महज वोट बैंक समझती है। जब चुनाव लड़ना होता है तो खूब प्रचार प्रसार होता है, लेकिन उन्हीं दलित बस्तियों में जब खुलेआम नशा बिकता है, दिन दिहाड़े नाबालिग बेटे बेटियों की हत्या होती है, तो पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। कल दोपहर 12:30 बजे की घटना, जब वो बच्चा स्कूल से लौट रहा था और रास्ते में उसका मर्डर हुआ। आप यकीन मानिए रात के 2 बजे तक मैं वहां मौजूद थी। ना तो पुलिस की तरफ से परिवार को कोई FIR की कॉपी सौंपी गई, ना किस प्रकार से वो कार्रवाई कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ उनका जो है जवाब आया, ना ही पुलिस की तरफ से इस बात की कोई तस्दीक की गई कि ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे का मोटिव क्या है या क्या लक्ष्य रहा होगा। ना परिवार के किसी भी सदस्य से बात की गई। और जिस परिवार से वो बच्चा आता था, उसके पिताजी MCD के अंदर सफाई कर्मचारी और माँ घरों में काम करने वाली थी। तो 10वीं क्लास का बच्चा है, उसकी किसी के साथ कोई रंजिश या बैर भी नहीं हो सकता। और परिवार चूंकि बहुत ही निम्न आर्थिक व्यवस्था के साथ गुजर रहा है,
तो ऐसा नहीं है कि उसके माँ बाप की किसी के साथ कोई दुश्मनी हो सकती। लेकिन नशे का व्यापार, अगर मैं मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, बवाना, जहांगीरपुरी, त्रिलोकपुरी, कौंडली, इन तमाम एरिया की बात करूं तो औसतन प्रतिदिन यहां पर 4 से 6 मर्डर होना आम बात है। महिलाओं का उत्पीड़न, स्नैचिंग और चोरी चकारी तो मान लीजिए कि लोग ऐसे नजरअंदाज कर देते हैं जैसे कोई चोट लग गई हो, खरोच लग गई हो। लेकिन आज यहाँ पर निर्मम हत्याएं होना भी, दिन दहाड़े हत्याएं होना भी बेहद शर्म की बात है। और ये इस बात की तस्दीक करता है कि भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार तो दिल्ली में फेल है ही, लेकिन जो देश के गृह मंत्री हैं उनके हाथों जो दिल्ली की सुरक्षा सुनिश्चित है वो भी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में पूर्ण रूप से असफल है। आज दिल्ली की महिलाएं, अभी तक हम सुनते थे कि हम अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, बार बार हम दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि दिल्ली में छोटे छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। अगर 1 जनवरी से हम 15 जनवरी के आंकड़ों की बात करें तो 800 से ज्यादा बच्चे लापता हो चुके, जिसमें से 200 से ज्यादा लड़कियां नाबालिग लापता हुई हैं। हत्याएं जो है कम से कम 125 से ऊपर का आंकड़ा हत्याओं का है। और मैं फिर इस बात को कह रही हूं कि चोरी चकारी, ईव टीजिंग, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तो जैसे आम सी समस्या, इसको तो कोई लेके पुलिस के पास जाता ही नहीं, क्योंकि पता है कि पुलिस किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री जी से, एलजी साहब से और कमिश्नर जी से ये कहना चाहती हूँ कि ये दलित बस्तियों में जो खुलेआम नशा बिक रहा है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और इस अपराध के माध्यम से न जाने कितनी ही माएं अपने बच्चों को खो रही हैं। थोड़ा सा आप जागिए, चुनावी सभाओं से, चुनावी जो आपकी मैराथन है उससे थोड़ा विराम लेकर दिल्ली के दलित परिवारों समेत पूरी दिल्ली के लोगों की आप सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक बार जो है मुझे लगता है कोई ब्लूप्रिंट तैयार करें। इसको लेकर कोई जो है बहुत ही सीरियस आपको कोई कार्य प्रणाली बनानी चाहिए। ये तो बात मैं दलित बस्तियों की कर रही हूँ। अगर आपको याद होगा पिछले महीने ही जो दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके घर के बिल्कुल बाहर एक महिला को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, वो भी केस बिल्कुल दिन दहाड़े हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि दलित बस्तियों में ये हो रहा है, यहाँ तो हो ही रहा है। यहाँ तो साजिश के तहत गरीबों को सिर्फ उनकी रोजी रोटी और वोट बैंक तक सुनिश्चित करने के लिए यहाँ तो शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर और जो है शासन और प्रशासन के नाम पर आंख बंद कर सरकारें बैठी है। लेकिन बाकी दिल्ली में भी आज गुंडाराज, बाकी दिल्ली में भी आज जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर, बिल्कुल जर्जर हालत में है। और लगातार हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी पुलिस कमिश्नर को लिखित में मिलने के लिए 2 से 3 बार चिट्ठी लिखी है, लेकिन अभी तक मुलाकात तो दूर, मुझे लगता है आपकी चिट्ठी का कोई जवाब तक भी नहीं आया है। तो ये बढ़ते अपराधों पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चुप होकर बैठे हैं, जनता देख रही है और हम तो सिर्फ इनसे इतनी विनती प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता इनके हाथ में है, सत्ता में बैठकर ये अपने काम कर रहे हैं। तो इनसे सिर्फ इतनी सी निवेदन है कि यहाँ के बच्चों को सुरक्षा दी जाए, महिलाओं को सुरक्षा दी जाए और दिल्ली के स्थानीय लोगों के लिए ऐसा माहौल बनाया जाए कि अब तो लोग स्कूल में अपने बच्चों को भेजने से डर रहे हैं कि कम से कम वो एक अच्छे माहौल में पढ़ सके, बढ़ सके और दिल्ली में रह सके। धन्यवाद। बहुत बुरा हाल है उसका, फिर उसे नींद का इंजेक्शन लगवाया डॉक्टर ये इसकी दादी है लड़के की, ऊपर जो बैठी है अपनी माँ के साथ रहने वाला एक ही बेटा था, हालांकि ये 2 भाई हैं, एक भाई दूर रहता है। और इसकी माँ की मानसिक हालात आपने वीडियो में देखे, उसको इतना पैनिक अटैक। ये मजदूर औरत है, सुबह बार बार कह रही थी कि दीदी मुझे सुबह जाके काम करना है, अपने बच्चे के लिए पैसे कमाने हैं।
इतना दुखद दृश्य था। इस माँ की बेबसी और आंसुओं का कौन हिसाब देगा। इसके पिता से भी बात करी, इसके पिता भी सुध बुध होने, इनको पता ही नहीं। और पुलिस कह रही कल देखेंगे, कल आना। जब मेरे पास फोन आया और जब हम गए तब जाकर रात को पुलिस एक्टिव हुई। हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करी, आपने सुझाव दिया कि हम यहां से मीडिया भेज रहे हैं, आप मीडिया से बात करिए। तब आप यकीन मानिए रात को 1 बजे सिविल में पुलिस वाले आके मेरी ही जो है नाकाबंदी कर रहे हैं, मुझे ही घेर कर खड़े हो गए हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, सच के लिए लड़ेंगे भी और डटकर सामना भी करेंगे। तब जाकर आज उस लड़के की एफआईआर सुबह लिखी गई है, मैं यहां पर हूं। अब जाकर पता करेंगे कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। माँ की इसकी हालत आप देख रहे हैं, पागलों की तरह बस मेरे को मेरा बच्चा छूना है, मेरे बच्चों से मुलाकात करनी है, मैंने अपने बेटे को देखा नहीं। आज दिल्ली की माएं क्या अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजते हुए डरेंगी नहीं? क्या दिल्ली की माएं एक बार जब अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगी तो उनके मन में ये सवाल नहीं आएगा कि क्या मेरा बच्चा सही सलामत लौटेगा या नहीं लौटेगा? आज से कुछ सालों पहले तक हम बेटियों के लिए सोचते थे कि हमने अपनी बेटियां बाहर भेजी है, शाम तक सही सलामत आएंगी या नहीं आएंगी, सुरक्षित आएंगी या नहीं आएंगी, ऐसी कोई घटना तो नहीं हो जाएगी जिससे हमारी बेटी की मानसिक या सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई दाग लग जाए या उनके साथ कोई कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। लेकिन आज दुर्भाग्य ये इस बात का है कि हमारे बेटे भी सुरक्षित नहीं है। जैसा भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि कल दिल्ली में 6 मर्डर हुए और 6 के 6 मर्डर ये हमारे नाबालिग, दलित, गरीब, पिछड़े, प्रवासियों के, गरीबों के लड़के थे। लेकिन पुलिस का कोई बयान नहीं, सांसदों का कोई बयान नहीं, मंत्री, मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं, इनका डीसीपी, एसीपी सब गहरी नींद में सोए हुए हैं। मुझे लगता है दिल्ली की सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं, पूरी की पूरी दिल्ली जो है भगवान भरोसे चल रही है। दिल्ली सरकार में जो होम मिनिस्टर है उनकी क्या जिम्मेदारी सुनिश्चित हो रही है, या जो एलजी साहब है क्या उन तक ये बातें नहीं पहुंच रही? बेहद दुख की बात है और शर्म की बात है। मुझे लगता है कि हम सब लोग बार बार अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे और इन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे।